गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गो क्रेडिट इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। आप में से काफी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर एक बार गो क्रेडिट एप्लीकेशंस के ऊपर वीडियो बनाइए कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, हमें यहां से लोन अप्लाई करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर आप यहां पर इसका रिव्यूज देखना चाहोगे तो गाइस इसमें इसका रिव्यूज भी देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार एप्लीकेशन सही है कि नहीं है। तो अगर आप भी गो क्रेडिट एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले एक बार इस वीडियो को 2 मिनट का समय निकालकर पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको गो क्रेडिट जो लोन एप्लीकेशन है इसकी मैं पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गो क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से जो इसका इंटरफेस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे नोटिफिकेशंस की परमिशंस मांगे, यहाँ से इसको अलाउ करेंगे और नीचे यहाँ पर गेट स्टार्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको कि यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। देखते हैं यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हम यहाँ पे सीधे गो क्रेडिट एप्लीकेशंस के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि बूस्ट का है, कार्ड का है, लोन का है। तो हमें यहाँ से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पे लोन का ऑप्शंस मिलेगा। चलिए हम इसी पर क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लोन में देखेंगे तो कई सारे दूसरे कंपनी का नाम हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि फ्लोट लोन हो गया, यहाँ पे फटाक पे लोन हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो कामाक्षी मनी हो गया। उसी तरह से अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे राम फिनकॉर्प, तेज क्रेडिट, ये सब यहाँ पे दुनिया फाइनेंस, पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पर मतलब कंपनी का नाम हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि आरबीआई से रजिस्टर हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि आरबीआई से तो रजिस्टर हैं लेकिन वो प्ले स्टोर से यहाँ पे हटा दी गई है, उनकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बहुत पहले ही रिमूव कर दी गई है। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं, यहाँ पे राम फिनकॉर्प के बारे में तो आपको पता है कि भाई ये कैसी एप्लीकेशन थी, ये तो आरबीआई से रजिस्टर, लेकिन ये अपने कस्टमर को किस तरह परेशान करती थी, किस तरह ब्लैकमेल करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन हटा दी गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिव्यूज पढ़ा था प्ले स्टोर के ऊपर, बहुत सारे लोगों का ऐसा रिव्यूज आ रहा था। बाकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दी गई, अभी तक प्ले स्टोर पे नहीं आई है। और अगर यहाँ पे देखेंगे कामाक्षी मनी, तो अगर हम यहाँ पे गेट मनी के ऑप्शंस पे क्लिक करें तो ये गो क्रेडिट क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पे कामाक्षी मनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे वहां पे क्लिक किया, हम कामाक्षी मनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर दूसरे वाले पे क्लिक करें, जैसे फटाक पे, अगर हम यहाँ पे फटाक पे क्लिक करते हैं एक बार, तब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये हमको फटाक पे की वेबसाइट पर ले आ रहा है और यहाँ से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फोन नंबर, कैप्चा और यहाँ से सेंड ओटीपी के ऑप्शंस पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये है कि ये जो एप्लीकेशन है गो क्रेडिट, ये खुद लोन नहीं देती है, ये एक तरह से रेफरल का काम करती है, लोन एग्रीगेटर या कहें मीडिएटर का काम करती है। मतलब कि यहां पर ये खुद लोन ना देके दूसरे एप्लीकेशन, दूसरे कंपनी से लोन प्रोवाइड करा रही है, जिसमें कि इनका बीच में कमीशन बैठेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको यहां से लोन अप्लाई करना चाहिए? देखिए, अगर आप यहाँ पे गो क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते तो मैं तो आपको बिल्कुल मना करूंगा कि आप यहां से लोन के लिए अप्लाई नहीं करिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये खुद लोन नहीं देती है। यहाँ पर ये क्या करती है कि एक तरह से लोन एग्रीगेटर का काम कर रही है, लोन मीडिएटर का काम कर रही है। इसमें अगर यहाँ पर अपना डिटेल्स डालकर लोन अप्लाई करोगे तो ये दूसरे कंपनी से आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, बीच में इनका कमीशन बैठेगा और लोन आपको महंगा पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने राम फिनकॉर्प के ऑप्शंस पे क्लिक किया और हम यहाँ पे राम फिनकॉर्प के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद मान लीजिए अब मैं यहाँ पर गो क्रेडिट के थ्रू यहाँ पे राम फिनकॉर्प की वेबसाइट पर आया और यहां से मैं लोन अप्लाई करता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहां से 10,000 रुपए का मुझे यहां पे लोन दिया गया राम फिनकॉर्प से, गो क्रेडिट के द्वारा मैं आया तब। ठीक है, तो 10,000 का लोन में हमारे अकाउंट में जो पैसे आएंगे यहाँ पे 9,200 मान के चलिए। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 10,000 में 200 ही यहाँ पे 9,200 ही आपके खाते में आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए आपको रीपेमेंट करना होगा 11,000 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11,000 का आपको रीपेमेंट करना होगा, लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप राम फिनकॉर्प से लोन लेते हैं, गो क्रेडिट के बीच में नहीं आते हैं, मतलब गो क्रेडिट के थ्रू नहीं आते हैं, तो यहाँ पे 10,000 में मान के चलिए 10,000 का लोन लेते तो आपके अकाउंट में 9,500 रुपए आएंगे और रीपेमेंट आपको करना होगा मान के चलिए कि 10,500 रुपए। ठीक है, इतना करना होगा, या फिर 11,000 ही हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए कि जो 200 रुपए का अंतर आ रहा है, या यूं कहे किसी किसी का 500 का अंतर आएगा, 1,000 रुपए का अंतर आएगा, तो वो यहाँ पे बीच में कमीशन बैठेगा। ठीक है,
तो मतलब मेरे कहने का सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर आप गो क्रेडिट के थ्रू कहीं से भी लोन अप्लाई करते, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों का नाम यहाँ पे हमें देखने को मिला, राम फिनकॉर्प, कामाक्षी मनी, तो अगर गो क्रेडिट के थ्रू आकर हम लोन अप्लाई करते हैं तो वो लोन हमें काफी महंगा पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट काफी हाई लगेगा। इसलिए यहाँ पर गो क्रेडिट से लोन अप्लाई करने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन से लोन न ले लें। यानी मान लीजिए कि हम गो क्रेडिट के थ्रू अगर राम फिनकॉर्प पे आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट राम फिनकॉर्प से लोन न ले लें, डायरेक्ट यहाँ पे हम फटाक पे से लोन न ले लें, हम गो क्रेडिट के थ्रू क्यों आए। ठीक है, तो देखिए जो लोग यहाँ से लोन लेना चाहते हैं उनसे यही कहूंगा कि गो क्रेडिट के थ्रू अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो लोन आपको काफी महंगा पड़ेगा। रही बात की एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, तो एप्लीकेशन खुद लोन नहीं यहाँ पे देती है, ये आपसे आपका डिटेल्स लेगी और यहाँ पे जो एक तरह से रेफरल का काम करिए। इनके यहाँ पे लोन वाले सेक्शन में बहुत सारी कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, जैसे फटाक पे, तो फटाक पे आरबीआई के साथ रजिस्टर। तो यहाँ पे हमें यह देखना है कि जिस कंपनी से हम लोन अप्लाई करें वो यहाँ पे आरबीआई से रजिस्टर है कि नहीं। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने गो क्रेडिट को इंस्टॉल किया, फटाक पे के द्वारा मैंने लोन अप्लाई किया, तो फटाक पे आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो लोग गो क्रेडिट से यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं, भाई लोन काफी आपको महंगा पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई लगेगा, तो गो क्रेडिट से लोन लेने से अच्छा है कि किसी कंपनी से हम डायरेक्ट लोन ले ले। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।